हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर। आप सब ने कभी ना कभी टीडीएस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि टीडीएस कौन काटता है, कब कटता है और कैसे कैलकुलेट होता है? आज के इस वीडियो में हम टीडीएस से जुड़े इन्हीं सब सवालों का आंसर जानेंगे। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें इनकम मिलने से पहले ही टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। यानी जब आपको कोई स्पेसिफाइड इनकम दी जाती है तो उस पर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज का टैक्स कट करके ही आपको वो फाइनल अमाउंट पे किया जाता है। फिर डिडक्टर जो टीडीएस कट करता है वो ये पैसे सरकार को पे कर देता है। टीडीएस सिर्फ आपकी सैलरी पर ही नहीं बल्कि ब्रोकरेज, रेंट और इंटरेस्ट इनकम पर भी चार्ज किया जाता है। ये याद रखिए कि हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग अलग टीडीएस रेट लगता है जो सरकार ने पहले से ही तय किया हुआ है। What's the rationale behind TDS? टीडीएस का मकसद है टैक्स चोरी को रोकना। तो बहुत से लोग टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद इनकम छुपाकर टैक्स बचाते थे, लेकिन अब टीडीएस के जरिए टैक्स डिडक्ट करना पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो जो भी टैक्स काटता है उसकी पूरी जानकारी सरकार को भेजता है। इससे सरकार से कोई भी इनकम छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये टैक्स पेयर के लिए भी अच्छा है क्योंकि टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिससे टैक्स भरने की परेशानी भी कम हो जाती है। Now let's understand the applicability and the rates of TDS. अब बात करते हैं कि TDS कौन से ट्रांजैक्शंस पर लगता है और किन रेट्स पर चार्ज किया जाता है। आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। The first one is on the salary receipt. तो स्लैब के हिसाब से तय अमाउंट का TDS कट किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से इन डिटेल भी आगे समझेंगे। The second one is on dividend receipt. तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टोटल डिविडेंड 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। द थर्ड इज इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम योर एफडीज, पोस्ट ऑफिस एफडीज एक्सेट्रा। 40,000 रुपीज से ज्यादा पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए की होती है। फोर्थ इज अगर लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेसेस या फिर कोई भी अगर गेम से आप पैसा जीतते हैं तो उस पे सीधा 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है और फिर फाइनल पेमेंट ही आपको किया जाता है। एंड सिमिलरली बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर के रेंटल इनकम अगर 2,40,000 रुपीज से हायर होती है तो उस पे भी 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। नाउ प्लीज नोट कि ये इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वन एग्जांपल इज योर ऑफिस रेंट, उस पे टीडीएस कट होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो कुछ सिचुएशंस में आपको हायर टीडीएस अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है, जैसे एफडीज हो गए। सैलरीज के केस में भी अगर पैन नंबर नहीं है तो हायर रेट पे आपको टीडीएस पे करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी हर महीने की सैलरी पर एम्प्लॉयर कैसे टीडीएस डिडक्ट करता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के तहत एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही फाइनल अमाउंट पे करना होता है। अगर आपकी एस्टिमेटेड सैलरी एप्लीकेबल टैक्स रेट जैसे कि 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस पे टीडीएस नहीं लगता है और आपको पूरी की पूरी सैलरी ऐसे दे दी जाती है। सैलरी पर कोई फिक्स टीडीएस रेट नहीं लगता है बल्कि एक एवरेज टैक्स रेट लगता है। एम्प्लॉयर्स फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आपसे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में पूछ लेते हैं। अगर आप कोई भी रिजीम नहीं चुनते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम एज डिफॉल्ट मान लिया जाता है और एम्प्लॉयर आपका टीडीएस उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। साथ ही आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम, खर्चों को और सेक्शन 80C के डिडक्शंस के बारे में भी पूछा जाता है। एक बार टीडीएस कैलकुलेशन के स्टेप्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आपके एस्टिमेटेड नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेता है और आपको बता दिया जाता है। इसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, एलटीए दैट इज लीव ट्रैवल अलाउंस और बोनस को भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 10 में एचआरए और एलटीए के एप्लीकेबल एग्जेम्पशंस को डिडक्ट किया जाता है, लेकिन ये एग्जेम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं, याद रखिए।
फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स को भी डिडक्ट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड एंड न्यू दोनों ही रिजीम्स में एप्लीकेबल है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है। इसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। देन कम्स योर एडिशनल इनकम। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को अपनी एडिशनल इनकम के बारे में भी बताते हैं तो वो भी आपके नेट टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाती है। इसमें रेंटल इनकम हो गए, कैपिटल गेन, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट, ये सब आ जाते हैं। देन कम्स द टैक्स डिक्लेरेशंस। तो टैक्स डिडक्शन ओल्ड और न्यू रिजीम पर निर्भर करते हैं। ओल्ड रिजीम में आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें ELSS फंड्स, PPF, EPF, NSC, ULIPs एक्सेट्रा आते हैं। साथ ही आप 80D और 80G के अंतर्गत भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। न्यू रिजीम में आप सेक्शन 80CCD के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इन सब डिडक्शंस के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है और फिर इसी इनकम पर चुने हुए रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A भी देता है, जो कि TDS सर्टिफिकेट्स होते हैं और इनमें आपको पूरे TDS डिडक्शन की डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर्म 16 में सैलरी इनकम की TDS की डिटेल्स और फॉर्म 16A में अदर इनकम की TDS डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और ये फॉर्म्स आपको रिटर्न फाइल करते समय काम आते हैं, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब TDS कैलकुलेशन को एक शॉर्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी 24 लाख रुपीस है, तो आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी 2 लाख रुपीस। आपने ओल्ड रिजीम चुना है और उसमें सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस के डिडक्शंस के लिए डिक्लेरेशन भी दे दिया है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपकी एनुअल सैलरी 24 लाख रुपीस पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कट कर दिया गया है और 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन भी कट कर दिया गया है। तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो करीब 22 लाख रुपीस आती है। रिमेंबर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो इस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो कुल मिला के 4,72,500 रुपीस बनता है। उस पे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं जो करीब 19,000 पहुंचता है एंड द TDS अमाउंट दैट इज टू बी पेड in the whole year comes to around 4,91,400 rupees. तो आपका एवरेज इनकम टैक्स रेट है TDS अमाउंट टू बी पेड विच इज 4,91,400 रुपीज, विच इज देन डिवाइडेड बाय योर टोटल एनुअल सैलरी दैट इज 24 लाख रुपीज। तो ये हो गया 20.5% के आसपास। इसका मतलब एम्प्लॉयर आपकी हर महीने की सैलरी में से 20.5% का TDS डिडक्ट कर देगा और फिर आपको सैलरी पे की जाती है। आपकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपीस है, उसमें से 20.5% का TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका मंथली TDS अमाउंट कम्स टू अराउंड 40,950 रुपीज और आपकी मंथली इन हैंड सैलरी हो जाएगी 1,59,050 रुपीज। अब डोंट वरी, आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन TDS कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप TDS कैलकुलेट करके अपनी इन हैंड सैलरी आसानी से जान सकते हैं। So this was everything that you needed to know about tax deducted at source. तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और 5 पैसा के चैनल को तुरंत से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम।